तो ये बात था। अभी मैं मंत्री जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं जो हमारे इकोसिस्टम के एक्टर्स हैं उनको बुलाऊंगा और आपके हाथ से हम उनको अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि ये सब वॉलंटरी कंट्रीब्यूटर्स हैं और कहीं ना कहीं ये जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूटर्स हैं इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत सिग्निफिकेंट है। सिर्फ गुजरात के लिए नहीं, दे आर ऑल्सो हेल्पिंग अदर स्टेट्स एंड अदर, बट कहीं ना कहीं गुजरात में उनके 90% एनर्जी जुड़ी हुई है। तो पहली बात, एक प्रोफेसर हैं यहाँ की बिजनेस स्कूल है जिन्होंने जिंदगी भर अपने कॉलेज की कमाई कभी घर लेके नहीं गए, स्टार्टअप्स को ही दिए हैं। प्रोफेसर यूटी राव, हु इज वेरी सपोर्टिव। आई रिक्वेस्ट द मिनिस्टर टू कम एंड अप्रिशिएट प्रोफेसर यूटी राव। वो माइका की इंक्यूबेटर की चेयरमैन हैं और उन्होंने स्टार्टअप्स को सिर्फ मेंटरिंग ही नहीं किया, जरूरत पड़ता है इन्वेस्टर नहीं मिलता तो खुद ही इन्वेस्ट करते हैं, एंड ही इज ट्राइंग टू सपोर्ट मेनी स्टार्टअप। प्रोफेसर यूटी राव। एंड जब हम इंक्यूबेटर्स की बात करते हैं तो एक नेटवर्क्स की और मेंटर्स की जरूरत पड़ती है, और एक अच्छे एंटरप्रेन्योर के नेटवर्क को बनाने वाला ऑर्गेनाइजेशन है टाई। और टाई की तरफ से मैं अमित गोविल जी को अनुरोध करूंगा कि आए और माननीय मंत्री जी उनको अप्रिशिएट करें, क्योंकि उनके पास 200 से ज़्यादा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के नेटवर्क्स है और उन्होंने कभी भी किसी भी स्टार्टअप्स का मदद चाहिए तो उन्होंने कभी रोका नहीं इन चीज़ों को, उन्होंने कहा कि हम हमेशा मदद करेंगे। तो अमित गोविल फ्रॉम टाई। अब जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो कई बार टेक्नोलॉजी की बहुत ज़रूरत पड़ जाती है, और टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज की कुछ स्टार्टअप सपोर्ट सिस्टम है, उसमें से एक है गूगल बिजनेस ग्रुप। तो गूगल बिजनेस ग्रुप की तरफ से मितेश सांघवी जी हैं, हम चाहते हैं कि आपको अप्रिशिएट करें, क्योंकि आपने जो टेक्नोलॉजी सपोर्ट है गूगल का स्टार्टअप्स के लिए, जिस तरीके से आप लोग एक्सटेंड कर रहे हैं बिना किसी कंडीशन, आई थिंक दैट इज अ वेरी वेरी बिग फैक्ट फॉर अस। सो मितेश सांघवी जी फॉर गूगल बिजनेस ग्रुप अहमदाबाद। अब 30,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को उन्होंने आउटरीच किया है इस पूरे प्रोग्राम से। अब कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप साल का एक दिन का मामला है, तो हमें एक शख्स यहाँ पे जो याद दिलाते हैं कि नहीं, हर सैटरडे में हम स्टार्टअप की बात करेंगे। तेजस फ्रॉम स्टार्टअप सैटरडे, ही हैज बीन डूइंग एन फैंटास्टिक जॉब फॉर प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप इन दिस इकोसिस्टम। तेजस भाई जो हैं, हर शनिवार को IIM में, GTU में, GU में एंटरप्रेन्योर्स को बुला के उनके मेंटरिंग का, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का काम कर रहे हैं और रिप्रेजेंट करते हैं। एक हेड स्टार्ट फाउंडेशन करके एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोटिंग फाउंडेशन है और काफ़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन है आपको। जब हम स्टार्टअप्स की फंडिंग की बात करते हैं तो कई बार एंजल और VC फंडिंग से हमको हाथ धोने पड़ते हैं, तो ऐसे ही समस्या इस इकोसिस्टम में भी था कि पहली 1 लाख रुपए कौन देगा। तो अतीत बजाज ने क्राउड फंडिंग की मुहिम लेकर आया और उन्होंने कहा कि मैं क्राउड फंडिंग के माध्यम से बच्चों की पहला 1 लाख रुपए की जिम्मेदारी लेने की कोशिश करता हूं। अतीत बजाज फ्रॉम क्राउड फंडिंग इनिशिएटर एंड स्टार्ट 51। ही हैज बीन एसोसिएटेड विद सेबी फॉर ड्राफ्टिंग द पॉलिसीज फॉर क्राउड फंडिंग। तो करीब 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शुरुआत स्टेज पे उन्होंने शुरुआत की फंड, जिसको सीड फंड कहते हैं, उसको दिलाने में काफ़ी काम करें। अब जब इकोसिस्टम मेंटरिंग की बात हो गई, एक बहुत अच्छा इनफॉर्मल नेटवर्क गुजरात में पहले काम करता था, अभी तो 15-20 कंट्री में काम करता है और पूरा वॉलंटियर नेटवर्क से। मैं रिक्वेस्ट जतीन एंड कुणाल टू कम टुगेदर। दे हैव बीन डूइंग फैंटास्टिक जॉब सिंस लास्ट 8 to 10 years। इन्होंने एक अपना इनफॉर्मल नेटवर्क बनाया है एंटरप्रेन्योर्स का, वो बिलोंग करते हैं कम्युनिटी को कॉल ई-चाय। पहले चाय पे चर्चा करते थे वो लोग एंटरप्रेन्योरशिप की, अभी वो स्टेबलाइज हो गया है, आगे इसको ले रहे हैं। सिंगापुर में इन्होंने इसको प्रमोट किया है, भूटान में प्रमोट किया है, बाकी जगहों में इसको काफ़ी लेके गए। तो जतीन, थैंक यू। अब कई बार क्या होता है, जब आइडियाज़ बनते हैं तो डिज़ाइन की मदद चाहिए। अब डिज़ाइन भी कई बार हमारे जो लैब्स हैं वो सफिशिएंट नहीं होते हैं, तो पहली बार कुछ यंग लोगों ने मिलके MIT की मदद से यहाँ पे फैब लैब सेटअप किया। सो आई विल रिक्वेस्ट सोहेल पटेल, हु इज द हेड ऑफ द फैब लैब बाय MIT बोस्टन, इज अ यंग एंटरप्रेन्योर, विल पास आउट फ्रॉम निरमा यूनिवर्सिटी, और उन्होंने सेप्ट यूनिवर्सिटी के अंदर में 24 घंटे काम करता हुआ प्रोटोटाइप की एक लैब सेटअप किया है। एंड सोहेल, थैंक यू फॉर दिस, फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू दिस एंटायर इकोसिस्टम। In fact, labs, mentors, incubators and funding, कुछ स्टार्टअप्स हैं जो कहते हैं कि अगर हमें 10 रुपये मिले तो हम 5 रुपये दूसरों को देने के लिए तैयार हैं। हम लॉन्गिट्यूडनल डेवलपमेंट्स को नहीं देखते हैं, बट हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। एक स्टार्टअप है, और बाय द वे एलजे का स्टार्टअप है,
उसने इकोसिस्टम के लिए अपने हर 2 रुपये प्रॉफिट में से 1 रुपये तो लगाया। मितेश सेठवाला, he has not only developed his startup but he is trying to bootstrap many other startups जो उन्होंने किया है। और जिस तरीके से ये यंग लोग हैं, काफ़ी आप ही की उम्र के लोग हैं, और ये पूरा गुजरात की इकोसिस्टम को आगे लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और सब लोग, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, ये सब वॉलंटरी एफर्ट्स हैं। तो कहीं ना कहीं ये हिस्टोरिक मोमेंट है। मितेश, थैंक यू। अब जब स्टार्टअप्स को कई बार ज़रूरत पड़ती है कि भाई हमने प्रोडक्ट तो बना दिया, फंड तो ले आया, लेकिन लीगल सपोर्ट चाहिए, और लीगल सपोर्ट बहुत कॉस्टली होता है, तो कुछ लॉयर्स निकले इस शहर से जिन्होंने कहा हम तो ऊपर तो मदद करेंगे स्टार्टअप्स को, चाहे हमारी कितना रेवेन्यू आया अलग बात है। आई विल रिक्वेस्ट मनोश्री थापर, जिन्होंने स्टार्टअप्स के लिए लीगल सपोर्ट्स को बहुत ही एक्सेसिबल तरीके से बच्चों तक पहुँचाए हैं, और काफ़ी रेडिकल थॉट लीडर्स हैं, वो चाहते हैं कि इस चीज़ को आगे लेके जाए, और वो बाकी सारे लॉयर्स को भी इकट्ठा कर रहे हैं अहमदाबाद में। तो लीगल पर्सपेक्टिव से वो स्टार्टअप्स को काफ़ी मदद कर रहे हैं। मनोश्री थापर, इनफैक्ट जब बात बन रही थी इस गुजरात में टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स की, तब एक शख्स हमारे सवाल पूछता था, हालांकि वो भी टेक्नोलॉजी से था, लेकिन वो कहता था खाली टेक्नोलॉजी क्यों भाई, 50% एजुकेशन तो नॉन टेक्नोलॉजी भी है, कॉमर्स भी है, आर्ट्स भी है, डिप्लोमा भी है। तो राहुल बागचंदनी फ्रॉम यूथ कनेक्ट फाउंडेशन, इन्होंने मुहिम लिया। उन्होंने कहा कि जो जो यूनिवर्सिटी में टेक्नोलॉजी नहीं है, नॉन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी हैं, गुजरात यूनिवर्सिटी, साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी, इन सब की यूनिवर्सिटीज पर जाकर उन्होंने मिला, और उन्होंने नॉन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए काफ़ी पुश तो दिए हैं। एंड ही इज़ वेरी यंग एंटरप्रेन्योर, ही इज द फाउंडर ऑफ यूथ कनेक्ट मैगजीन बाय द वे, एंड राहुल इज डूइंग वेरी गुड जॉब in terms of promoting entrepreneurship. He managed the minister's program in Gujarat University last time. कई बार हमको लगता है कि सपोर्ट सिस्टम सिर्फ पब्लिक सिस्टम से आ सकता है, या तो ट्रस्ट से आ सकता है, या तो नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी से आ सकता है, लेकिन हमको पहली बार एक चीज़ देखने को मिला जो प्राइवेट प्लेयर्स है अहमदाबाद की, वो भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो विकास अग्रवाल, हु रिप्रेजेंट इनोविफाई, जिन्होंने कहा कि अगर रिसोर्सेज बाद में आएंगे, स्कीम बाद में चलेगा, वो ठीक है, लेकिन मैं अपने तरीके से इस चीज़ को आगे लेना चाहता हूँ। तो विकास अग्रवाल जो इनोविफाई करके एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट चलाते हैं प्रहलाद नगर में, एंड उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो स्टार्टअप्स है उनको काफ़ी पुश देने की कोशिश की है। सो विकास, थैंक यू। अब दो यंग स्टूडेंट स्कॉलर्स हैं, आई रिक्वेस्ट वन बाय वन देम। सो उन्होंने IIM में पढ़ाई भी करते हैं, पढ़ाई के बाद जितना वक्त मिलता है बाकी के स्टार्टअप्स को मदद करते हैं। सो प्रीत एंड पारुल, सो कुड यू जॉइन अस? प्रीत एंड पारुल जो PhD के स्कॉलर हैं IIM में, बट जिन्होंने मेंटरिंग में, स्ट्रैटेजी में बच्चों की काफ़ी मदद करी, और ये खुशी की बात मिली है हमको, स्टार्टअप्स को मदद करने को मिला, प्राइवेट प्लेयर पब्लिक प्लेयर को मदद करते हुए मिला, और ये लोग स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स को मदद करने जा रहे हैं। वो अपने बंक नहीं मारते क्लास, वो पढ़ाई करते हैं, उसके साथ साथ आप लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। So Preet is a doctoral fellow at IIM Ahmedabad, thank you. And one more, जब बात हम करते हैं इंस्टीट्यूशंस की, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन की रोल आती है। अहमदाबाद एक ऐसा शहर है जहाँ एक IIM, IIT, NID, SEP सब कुछ साथ है, EDI भी साथ है। तो EDI के एक यंग प्रोफेसर हैं जिन्होंने कहा कि हमारे इंस्टीट्यूशन को गुजरात की इकोसिस्टम की ही मान लो, आपको जो सपोर्ट से हम करके देंगे। प्रोफेसर सत्यरंजन आचार्य फ्रॉम EDI, उन्होंने काफ़ी मेजर रोल प्ले किया इन टर्म्स ऑफ लिवरेजिंग द रिसोर्सेज ऑफ EDI। Thank you, sir. Thank you, Honorable Minister. In fact, these are bunch of 15-16 actors. ये सिर्फ 15-16 शख्स थे जिन्होंने अपने लेवल पे किया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज नहीं आ पाए, हरिन भाई नहीं आ पाए, बाकी लोग नहीं आ पाए। लेकिन एक बड़ी बात हुई है अहमदाबाद में कि इन लोगों ने जब तक पॉलिसी इंप्लीमेंट हो, पॉलिसी बने, उसकी एग्जीक्यूशन हो, तब तक की इंतजार नहीं करी। आप जैसे लोगों को ढूंढ के उनको मदद करने की कोशिश करी। तो एक बात तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम मिलके इसको आगे लेके जाएं, और मुझे लगता है कि ये जो वॉलंटरी फोर्सेस है उसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। हमने बिनो हावे जी की कहानी पढ़ी थी, तब उन्होंने कहा कि भाई आप जो जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है आप दीजिए, और वो हो गया। राजा राम मोहन राय जी ने भी कहा था कि भाई आप लोग जो सती प्रथा को त्याग कर दीजिए, वॉलंटरली त्याग कर दीजिए, और वो हो गया। ये दो पहले ओकेजन थे इस देश के इतिहास में, शायद मैनेजमेंट के इतिहास में, जहाँ सप्लाई और डिमांड मिसमैच हो रहा था।
देने वाला भी तैयार नहीं था और लेने वाला भी तैयार नहीं था। हिप्नोटिज्म थी सोसाइटी में, बोथ इन भूदान एंड बोथ इन सतीदाह प्रथा। बट एक एक लोगों ने ठान के बैठा कि नहीं, ये तो बदलनी चाहिए, ये तो होना चाहिए, और वो हुआ। मुझे लगता है कि इस देश में एंटरप्रेन्योरशिप में सिर्फ टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप नहीं हो रही है, कई बार सोशल रिवोल्यूशन भी हो रहा है। मैं मानता हूँ आज जो मिनिस्टर साहब यहाँ आए और आप सबसे मिले, ये इटसेल्फ